छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु वन भैंसा को संरक्षित करने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन भैंसा संरक्षण संवर्धन केंद्र बनाया गया है, जिसपे फिलहाल छोटू नामक वन भैंसों को रखा गया है। किंतु राजकीय पशु वन भैंसा का प्रजाति बढ़ाने के लिए वन विभाग के द्वारा देसी नस्ल के पालतू भैंसों को किसान से खरीदकर बाड़े में रखा गया है, जिसके परीक्षण के बाद शुद्ध नस्ल के वन भैंसे नहीं पाए जाने पर बाड़े में रखे गए 16 देसी भैंसों को बीते 1 साल से खुले में छोड़ दिया गया है, जिसके चलते किसानों के खरीफ फसल को यह भैंस चट कर जा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसका मुआवजा भी इन्हें नहीं मिल रहा है। दरअसल ये क्रॉस बीट होने के कारण राज्य या केंद्र इन्हें शुद्ध नस्ल के वन भैंसा नहीं मानती, जिसे उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उप निर्देशक भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। अरे जो बाकी जो भैंस हैं सन 2014 में ला के खरीद के जांगड़ा पंचायत से खरीद करना यहाँ ला के डाला गया है। उस भैंसा को वन भैंसा के नाम से शासन के पैसा को इतना सारा पैसा इसमें गबन कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और इसको वन भैंसा के नाम से इतना खर्चा कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, उसको वन भैंसा ना बोल के उसको क्यों छोड़ा गया? उसको बाहर निकाले हैं तो हमारे किसानों का जो फसल है बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उनको पूछने से क्या बोलते नहीं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो देसी भैंस है इसका जो खून टेस्ट करने पर ना वन भैंसा प्रजनन में नहीं मिला इसको, तो उसी के संबंध में उनको पूरा बाहर निकाला गया है। अच्छा, देसी भैंसा को कब से यहाँ पर रखे थे? कितने साल से रखे थे? सन 2014 में अंडर में डाले थे, तो पिछले साल से क्या है वो पूरा बाहर कर दिए गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान ये हो रहा है, हमारा जो जितना फसल है, हम लोग मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, गर्मी फसल भी करते हैं, और अभी खरीफ फसल यानी कि अभी वर्षा के समय भी, तो हमारे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या चाहते क्या हैं आप? किसानों के द्वारा धान और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाने से आक्रोशित देवझर अमली के किसानों ने सभी देसी भैंसों को घेर कर बाड़े में फिर से बंद कर दिया है। किसानों ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि वन विभाग के द्वारा अब तक बीते कई वर्षों से इन्हें बाड़े में रखकर उनके पीछे करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। इस संबंध में उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उप निर्देशक वरुण जैन कहते हैं, जो क्रॉस वन भैंसे की उत्पत्ति हुई है उससे संबंध में पिछले ही साल मई से सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हमें जो पत्र लिखा है कि कोई भी क्रॉस वन भैंसों का उपयोग वन भैंसों संरक्षण और संवर्धन प्रोग्राम ना किया जाए। तो ये शासन को गुमराह कर रहे हैं ये फॉरेस्ट वाले, और ये हमारे पालतू जानवर को वन भैंसा करके बता रहे हैं। ये सब सरासर गलत है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे किसानों लोगों का जो फसल बर्बाद हुआ है, पिछले कई सालों से बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनका जो मुआवजा के नाम से बोलते हैं कि आज दिलवा देंगे, आते हैं पूरा फसल का नाप जो करते हैं ले जाते हैं, लेकिन किसी का भी सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाया आज तक। और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ के किसान का जो भी फसल नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो और 100% हो। और अभी जो वर्तमान में अभी जो पालतू जानवर को रखें बाड़े में, उसको स्वतंत्र जो छोड़ने का आदेश है उनका, तो उनको स्वतंत्र छोड़े। जिसका किसान है, जिस किसान घर से लाए थे उस जानवर को उसके किसान को सौंप दिया जाए। और जो हाइब्रिड बोलते हैं, आज तक हम लोग हाइब्रिड जो भैंसा है हम लोग नहीं देखे हैं। हाइब्रिड जो प्राकृतिक का वन भैंसा है केवल हम उनको जानते हैं। और जो प्राकृतिक का वन भैंसा है, एक बार अगर हमारे हमारे किसानों का जो फसल नुकसान करता है, आज तक हम लोग शासन को नहीं बोले हैं कि उनका क्षतिपूर्ति या मुआवजा दो बोल के। लेकिन जो अपना पालतू जानवर को बाड़े में रख करके एक एक करके उनको बढ़ा रहे हैं। अभी करीबन 20-25 हो गया है उसका, और वो अभी स्वतंत्र घूमने के लिए जंगल में छोड़े हैं, जिसके लिए हमारे किसान का फसल बर्बाद हो रहा है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम पुष्पम सिंह माझी। क्रॉस वन भैंसे जो हाइब्रिड वन भैंसे हैं वो स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं पिछले 8-9 माह से, और उनके द्वारा कुछ किसानों की जो है फसल क्षति की गई है। तो उस बारे में पूर्व में भी जो है हमने उच्च अधिकारी को जो है हमने लेख किया गया है और मार्गदर्शन मांगा गया है कि भाई इसमें जो है इनको अगर वन भैंसा प्योर माना जाता है तब तो शासन के द्वारा जो निर्धारित जो क्षतिपूर्ति राशि वो दी जाएगी, और अगर इनको क्रॉस माना जाता है तो उस केस में जो है क्या मुआवजा दिया जाए। तो इस बाबत जो है हमने पत्राचार किया है। जल्दी जैसे ही मार्गदर्शन मिलता है तो तुरंत जो है उसकी कार्रवाई की जाएगी।
जो है जो क्रॉस वन भैंसे की जो है उत्पत्ति हुई है उसमें, और जिसमें अभी जो है हमारे को पत्र मिला है पिछले ही साल जो है मई में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने लिखा है कि कोई भी क्रॉस वन भैंसों का उपयोग जो है इनके वन भैंसा संरक्षण और संवर्धन प्रोग्राम में ना किया जाए। तो उसके फलस्वरूप जो है इनको क्रॉस वाले जो हमारे हाइब्रिड वन भैंसे हैं उनको जो है स्वतंत्र जो है वो वितरण कर रहे हैं। और उनका जो है अभी हमने और मार्गदर्शन अलग से मांगा है कि इनका क्या किया जाए।